शिपमेंट प्लान। आप लोग जब प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं, ठीक है, आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब आपने अपनी वो इन्वेंट्री सप्लायर से परचेज करके amazon वेयर हाउस में पहुंचानी होती है। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जी आपने कौन से वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री को भेजना है? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक शिपमेंट प्लान बनाते हैं। वो हम अपने सप्लायर को देते हैं और सप्लायर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद जब वो रेडी हो जाती हैं उनको उस एड्रेस के ऊपर शिप कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जी आप लोग शिपमेंट प्लान जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन की तरफ चलती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अमेजोन का डैशबोर्ड जो उनसे वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है, और आज का डैशबोर्ड आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें जो आप लोगों के पास साइड पे ऑप्शन आ रहे होते हैं, आप लोग यहाँ पे जाते हैं और सबसे पहले आपने जाना है मैनेज ऑल इन्वेंटरी पे। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी अपनी लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, ठीक है, एक डमी लिस्टिंग बनाई है या लिस्टिंग आप लोग अपनी क्रिएट कर चुके हैं चेक करने के लिए। अब आपने इसकी इन्वेंटरी भेजवानी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं सिलेक्ट। पर जैसे आप जाते हैं एक्शंस पे तो यहाँ पे आ रहा होता है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, आप इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको यहाँ पे जो एडिट के साथ ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है, आप यहाँ से भी जाके सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे क्लिक करके जाके शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। मैं इधर से ही इसको चूज कर लेती हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ वो मुझे इस डैशबोर्ड पे ले आएगा। यहाँ पे जोन से भी मैंने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट की है जिसका मैंने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, तो सबसे पहले वो मुझसे पहले पूछता है कि जी आप लोगों का जो है ना शिप फ्रॉम, यानी कि कहाँ से प्रोडक्ट शिप की जा रही है। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी एक मैंने सप्लाई की डिटेल्स इंटर की हुई है, ठीक है, अगर तो मेरा यही सप्लाई है तो मैं इसी को यहाँ पे सिलेक्ट रहने दूंगी, लेकिन मेरा सप्लाई चेंज है। तो अब मैं क्या करूंगी, अपना शिप फ्रॉम एन अदर एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करूंगी। यहाँ पे एक तो सिलेक्ट है, ठीक है, मैं न्यू कॉन्टैक्ट को ऐड करना चाहती हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह से वो परफॉर्मा शो होता है, आपने इसको फिल आउट करना है। ये आपने सारी डिटेल्स अपने सप्लायर से लेनी होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसका कंट्री और ओरिजिन, कहाँ से प्रोडक्ट बना के आपको भेजेगा। हम लोग ज्यादा चाइना से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अलीबाबा पे जरूरी नहीं है कि खाली चाइना के सप्लायर्स हों, वहाँ पे पाकिस्तानी सप्लायर्स भी मैन्युफैक्चर जो उनसे अपने प्रोडक्ट सेल आउट करें, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में। इंडिया से भी हैं सप्लायर्स, यूएस के भी सप्लायर्स हैं, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के हैं। तो आपने वो चीज़ चेक कर लेनी है कि आपका सप्लायर जो उनका है वो चाइना का ही है या किसी और कंट्री से है अलीबाबा पे। मेरा जो उनसे चाइना से ही है, मैंने चाइना सेलेक्ट कर लिया। फिर आपकी जो भी कंपनी नेम है, ठीक है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप लोग दे देते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ अपनी। आपके जो भी सप्लाई का नेम है आपने वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपने सप्लायर का जो सा है ना एड्रेस भी, एड्रेस जो है वो भी मेंशन करना है। और ये सारी डिटेल्स आप लोग अपने सप्लायर से लेंगे।
यहाँ पे सिर्फ मैं स्ट्रीट तक ही मेंशन करती हूँ। सिटी का नीचे ऑप्शन दिया हुआ उसने। जैसे कि मैं फोन नंबर एक दफा दोबारा कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है अपने सप्लाई की डिटेल्स जो है वो ऐड कर ली है। अब जस्ट मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे शिप फॉर्म के अंदर जो भी मैंने अपने सप्लाई को सिलेक्ट किया हुआ है, उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन कौन सी है जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स को शिप करना है, यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, आप जिस भी कंट्री के अंदर लॉन्च करें, जहाँ पे भी आपने अपनी प्रोडक्ट्स को शिप करना है, आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट अगर आके देखा जाए तो यहाँ पे जो है मैंने अपने प्रोडक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे आप लोगों का इंडिविजुअल यूनिट्स है या केस पैक है, क्योंकि मेरा केस पैक है और मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर तो आप लोगों का एक ही कार्टन है, एक पूरा बड़ा कार्टन है, उसके अंदर आपके सारे सारे आइटम्स मौजूद हैं, तो आप लोग इंडिविजुअल यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की जो है एक प्रोडक्ट है लेकिन उसके बॉक्सेस ज्यादा हैं, यानी कि कार्टन ज्यादा है, तो आप लोगों ने फिर जो है ना केस पैक पे क्लिक करना होता है। ठीक है, केस पैक को चूज करना है। मैंने ऑलरेडी केस पैक पे चूज करके इसका बना रखे। ठीक है, मैंने उसी को एडिट करना है जस्ट। मैंने अगर केस पैक पे जैसे ही सिलेक्ट करूंगी केस पैक को, तो यहाँ पे वो मुझसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। पहले जी मेरा जो भी इस टेम्पलेट का मैं नेम रखना चाहती हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉन्फिडेंटली पर्पस रखा हुआ है। ठीक है, यूनिट्स मेरे एक बॉक्स के अंदर कितने हैं, तो मेरे एक बॉक्स के अंदर जो मैं यूनिट्स शिप करना चाह रही हूँ, यानी कि एक कार्टन के अंदर, वो 20 है। अब नेक्स्ट ये आता है कि ठीक है, 20 यूनिट्स भी मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब आपने अपने बॉक्स की डायमेंशन से भी थी, ये जो बॉक्स की डायमेंशन है ये आपकी है कि जी आप लोगों ने जो कार्टन है ना, ठीक है, उसकी डायमेंशंस भी यहाँ पे मेंशन करनी है। यानी कि ये नहीं होगा कि जी आप कोई बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्सेस बनवा रहे हैं तो आप उसकी डायमेंशंस यहाँ पे लिख देंगे।
आप लोगों ने यहाँ पे जो आपके कार्टन की डायमेंशंस हैं वो मेंशन करनी होती है। यहाँ पे मैं वेट अ सेकंड अपनी डायमेंशंस चेक कर लूँ। ओके, सो जो मेरी कार्टन की डायमेंशंस हैं मैंने उनको चेंज करना था यहाँ पे। वेट अ सेकंड, मैं जो है ना इसको जरा फिलअप कर लूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो है आपने जो डायमेंशंस लिखनी होती हैं वो इंचेस में लिखनी होती है। ज्यादातर आपको सप्लायर जो है वो सेंटीमीटर्स में दे देते हैं, तो आपने सेंटीमीटर से उसको इंचेस में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे जो बॉक्स यानी कि कार्टन की डायमेंशन है वो आपने इंचेस में मेंशन करनी है। इसमें आपके पास लेंथ होती है, उसकी विड्थ होती है और हाइट होती है, यानी कि तीन डायमेंशंस वो आपको देते हैं। नेक्स्ट आता है बॉक्स का जो वेट। वेट जो होता है आपको सप्लाई ज्यादातर केजेस में देते हैं और आपने उसको एलबीसी यानी कि पाउंड्स में कन्वर्ट करना होता है। अमेजोन के ऊपर पाउंड्स जो है वो यूनिट यूज होता है, तो आपने उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है कि जी हु लेबल्स यूनिट्स, ये क्या होती है चीज। यहाँ पे अगर आप अमेजोन से करवाएंगे तो अमेजोन जो लेबल की फीस आपसे चार्ज करेगा वो 0.55 पर यूनिट है। और बाय सेलर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लोगों को अमेजोन जो लेबल्स देता है कि जी आपने अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर उसको पेस्ट करने, ठीक है। जबकि आप लोग जब सोर्सिंग कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आपने अपने सप्लायर से कहना है कि जी मुझे डीडीपी कॉस्ट दे, जिसके अंदर आप हमें कस्टमाइज करके देंगे, हमारे जो उनसे है ब्रांड का अपने लोगो भी उसके ऊपर लगा के देना, प्रिंट करना है। साथ आप हमें अमेजोन बार कोड्स भी पेस्ट करके देंगे, यानी कि लेबल्स करेंगे। तो वो ये वाले लेबल्स होते हैं। अगर हम लोग अपने सप्लायर से नहीं लगवाते, सप्लायर जो होते हैं ना वो ज्यादा आपको फ्री में भी वो कॉस्ट देते हैं, कुछ अगर वो चार्ज भी करते हैं तो थोड़ी सी अमाउंट होती है, ज्यादा वो आपसे चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर आप अमेजोन से करवाएंगे तो अमेजोन एक लेबल खाली लगा के देने का $0.55 चार्ज करता है। तो आप लोग खुद सोच लें कि अगर आपके 200 यूनिट्स हैं तो आप लोगों का $100 तो इस तरह से बन जाएंगे। तो हम लोग इसलिए ये चीज पहले ही अपने सप्लायर से लगवाते हैं। तो आपने जब शिपमेंट प्लान बनाना है तो आप लोगों ने यहाँ पे बाय सेलर चूज करना है। लेकिन अगर आप लोगों का सप्लाई नहीं लगा के दे रहा और आप ये सर्विस अमेजोन से लेना चाहते हैं तो फिर आपने अमेजोन को चूज करना है। यहाँ तक ओके, ठीक है। मैं इस चीज को जो हूँ सेव कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी शो हो रही थी, वो भी यहाँ पे वो कह रहे कि प्रेप नीडेड, ठीक है। यानी कि आप लोग जो सा है कौन सी आपको प्रेप की इसमें सर्विसेज चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन ज्यादा चूज करते हैं वो नो प्रेप नीडेड होती है, कि हम लोग अमेजोन से प्रेप की सर्विसेज नहीं ले रहे, यानी कि जो भी लेबलिंग वगैरह होगी, ठीक है, उस तरह की सर्विसेज। तो आप लोग इस पे जब भी चूज करेंगे प्रेप गाइडेंस के अंदर आप लोगों ने नो प्रेप नीडेड पे ही करना है। यूनिट लेबल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। हम लोगों ने इसको कर लिया है, आपने जस्ट सेव कर लिया। अब नेक्स्ट आप लोगों का स्टेप क्या होता है। यहाँ पे आपने चूज कर लिया। अब वो कह रहा है कि प्रिंट एसक्यू लेबल्स, यानी कि जो ये आपने अपने यूनिट्स उसको बता दें, ठीक है, उसके आपने एसक्यू लेबल्स जनरेट करने थे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बॉक्सेस कर देती हूँ। मैं जितनी भी क्वांटिटी मंगवा रही हूँ, कितने कार्टन है मेरे, ठीक है, तो मेरे 10 कार्टन है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना मल्टीप्लाई खुद अमेजोन कर दें, क्योंकि हमने कहा था कि एक बॉक्स के अंदर मेरे 20 यूनिट्स हैं। मैं कह रही हूँ जी 10 बॉक्स में मंगवा रही हूँ तो टोटल मेरे 200 यूनिट्स बन जाएंगे। यहाँ पे जो है मैं जैसे कहती हूँ रेडी टू सेंड, जो है अमेजोन मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले आएगा। अब जो ये है ना प्रिंट ऑल एसक्यू लेबल्स, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये वाले जो है ना आपने इसको स्टैंडर्ड साइज ही रखना है। यहाँ पे बाकी भी साइजेस आ रहे होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है ना जो चूज हुआ डिफॉल्ट आपने उसी के ऊपर प्रिंट करने। आप प्रिंट ऑल पे जैसे ही करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली लेबल्स आपको जनरेट करके दे देगा। मैं इसको कर लेती हूँ। आपने इसको अपने पास सेव करने या आपने अपने सप्लायर को देने होते हैं, ये जो आपने अभी प्रिंट किए हैं। ठीक है, मैंने प्रिंट कर लिया। अब मैं इसको करूंगी कंफर्म एंड कंटिन्यू। ये आपने लेबल्स जो से है लाजमी जनरेट करने हैं। अगर आप लोग ये लेबल्स जनरेट नहीं करते,
ठीक है, और आप लोग अपनी इन्वेंट्री भिजवा देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस पे, अमेजोन आपकी इन्वेंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, या फिर वो आपसे कहेगा कि जी आप हमसे ये सर्विसेज लें। और फिर वो जो हमने पहले चूज किया हुआ था ना कि अमेजोन जो कहता था कि $0.55 आपसे चार्ज करेगा एक लेबल करने का, तो फिर वो आपसे वो सर्विसेज लेगा। अब यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट जो है वो कब डिलीवर होगी, कितना टाइम लगेगा। तो मैं कहती हूँ कि जी मेरी जो प्रोडक्ट की है ना शिप डेट, वो है नवंबर की 30। ठीक है, इसको मैंने कर लिया। अच्छा, मेरी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड है? मेरी लेस देन ट्रक लोड है, मैं उसको कर दूंगी। अच्छा जी। अब वहाँ यहाँ पे जो उनसे है अगर देखा जाए तो अमेजोन ने मुझे 3 वेयर हाउसेस अलॉट किए। ठीक है, नंबर ऑफ शिपमेंट्स 3 है। पहला जो है उसने मुझे एक वेयर हाउस यहाँ पे मिडो में दिया है, नेक्स्ट वो है फियोनिक्स में, और थर्ड ये है। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, कंफर्म शिपिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप लोगों ने अगर अमेजोन से कोई भी वो जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था कि नो प्रेप नीडेड, अगर मैंने प्रेप या लेबलिंग वगैरह पे चूज किया था कि मैं अमेजोन से सर्विस लेना चाहती हूँ, तो अमेजोन ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे बिल बना के देना था। लेकिन क्योंकि मैं ये अपने सप्लाई से करवा रही हूँ सारी चीजें, तो यहाँ पे इसलिए मेरी जीरो कॉस्ट आ रही है। मैं कहती हूँ कि जी ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं शिपमेंट जो से उसने मुझे 3 दे दिए कि 3 वेयर हाउसेस में मैंने अपनी इन्वेंट्री भेजनी है। कितने? 4 बॉक्सेस मुझे इस वाले वेयर हाउस में भेजने, 3 बॉक्सेस इस वेयर हाउस में भेजने हैं, और जो बाकी 3 रिमेनिंग है वो मुझे इस तीसरे वेयर हाउस में भेजने हैं। उसने मुझे एक वेयर हाउस अलॉट नहीं किया है। इसे करती हूँ कंफर्म। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं अगर अपने इन शिपिंग एड्रेस जो उनसे मुझे उसने जनरेट करके दिए, अब मैंने इनको प्रिंट करना है, यानी कि ये भी मैंने अपने सप्लायर को देने होते हैं। मैं तीनों को कर लेती हूँ। इन तीनों को मैंने जो है ना डाउनलोड कर लेना है और अपने पास सेव कर लेना है। और वो जो पहले मैंने ये लेबल्स जनरेट किए थे, ठीक है दोस्तों, मैंने इनको भी अपने सप्लायर्स को देने, और जो 3 शिपमेंट है ना, ठीक है बॉक्स के, ये भी मैंने अपने सप्लायर्स को देने। वो जो पहले मैंने ये बनाए हैं, ठीक है, मैं इसको आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। मैंने क्योंकि कहा था कि जी मैंने 200 यूनिट्स मंगवाए हैं, ठीक है, एक कार्टन के अंदर 20 यूनिट्स है मेरे, तो अब वो हर एक यूनिट के ऊपर जो है ना मेरा ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करके उसको पेस्ट कर देगा, यानी कि लेबल करेगा मेरी प्रोडक्ट पे। तो ये अमेजोन ने जो मेरे 200 यूनिट से, तो उसने मुझे 200 FNS की यूज जनरेट करके दे दी। इनको हम लोग लेबल्स भी बोलते हैं, बारकोड्स होते हैं ये मेरे पास 200 हैं, ये मैंने उसको देने हैं अपने सप्लाई को। नेक्स्ट उसने ये मुझे 3 वेयर हाउसेस के जो शिपमेंट प्लान बना के दिए हैं, मैंने ये भी अपने सप्लाई को देना है। ये जो है अमेजोन मेरी प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगा, जो 200 जनरेट करके दिए उसने। और जो ये है जो शिपमेंट प्लान है, ठीक है ना, यानी कि कितने बॉक्सेस जाने, अब मेरे इस वेयर हाउसेस के अंदर 3 बॉक्स जाएंगे, 4 बॉक्सेस जाएंगे। तो उसने मुझे 4 ये जनरेट करके दिए। अब वो जो 4 बॉक्स है ना कार्टन है, उसके ऊपर अब सप्लायर ये एक एक लगा देगा, फिर उसको शिप करेगा। इस वेयर हाउस में मेरे 3 जाने हैं, ठीक है बॉक्सेस, तो उसने मुझे 3 जनरेट कर दिए। थर्ड वाले पे भी मेरे 3 जाने हैं, तो उसने मुझे 3 करके दे दिए। अब मैंने ये सारे सारे अपने सप्लायर्स को प्रोवाइड करने हैं, और वो इनको मेरे कार्टन के ऊपर भी पेस्ट करेगा और मेरे प्रोडक्ट के ऊपर भी पेस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये देख लें कि मेरा ये शिपमेंट प्लान जो है ना बॉक्सेस और FNS की यू क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। अगर मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो भी कर सकती हूँ। मुझे एडिट कुछ भी नहीं करना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर यूजिंग सेंड टू अमेजोन। मेरा यहाँ पे शिपमेंट प्लान जो है वो हो चुका है। अब सिर्फ इसके ऊपर कुछ चीजें रहेगी, यानी कि अब मैंने अपनी जो है ना इसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर देना होता है, वो आपको सप्लाई देता है। वो आप लोग कहाँ से करते हैं? आप लोग बाद में जाके इसको करते हैं एडिट। उसके लिए हम लोग इन्वेंट्री पे जाते हैं, FBA इन्वेंट्री पे।
तो आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी मेरी कोई भी इन्वेंट्री यहाँ पे शो नहीं हो रही। मैंने इसके लेबल्स वगैरह जनरेट कर दिए, लेकिन अभी तक मेरी इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं पहुंची, इसलिए सारी कुछ 0 0 ही शो हो रहा है। मैंने अब सबसे पहले काम क्या करना है, जब मेरी प्रोडक्ट वहां से शिप हो जाएगी तो मैं यहाँ पे शिपमेंट पे आती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जी मेरा ये वर्किंग में आ रहा है, जो अभी मैंने शिपमेंट प्लान आज बनाए, आज 27 थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन जो सा है, मुझे उसने तीन वेयर हाउसेस अलॉट किए थे और उनकी शिपमेंट जो थे ना बॉक्स के लिए बना के दिया था। तो अब क्या है कि मेरा इसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर नहीं आ रहा। जब मेरी वहां से जो है सप्लाई मेरे प्रोडक्ट्स को शिप कर देगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो उसकी कोरियर सर्विस है उससे ट्रैकिंग आईडी नंबर जो है मेरी शिपमेंट का वो मुझे देगा। मैंने उन तीनों को आके जो सा है ना यहाँ पे एडिट करना होगा, अपनी शिपमेंट के ट्रैकिंग आईडी नंबर यहाँ पे दूंगी, और अमेजोन को ताकि पता चल जाएगा कि मेरी शिपमेंट कहाँ तक पहुंची है और कब जो है वो वेयर हाउस पहुंच जाएगी। वेयर हाउस पहुंचने के बाद जो है अमेजोन मेरी एक एक प्रोडक्ट को चेक करेगा, उस पर लेबल्स लगे हुए हैं, जो डिटेल्स थी वही है, सारा कुछ कुछ चेंज तो नहीं है, मैंने ज्यादा इन्वेंट्री तो नहीं भिजवा दी, कम इन्वेंट्री तो नहीं भिजवाई। उन सारी चीजों को चेक करेगा, कोई मेरा आइटम ब्रेकेबल तो नहीं है, रास्ते में कोई हादसा वगैरह पेश आया और मेरी कोई प्रोडक्ट जो सा है वो ब्रेक हो गई हो, ठीक है, या कोई लॉस हो गया हो किसी भी तरीके से। तो वो अमेजोन सारी चीज चेक करने के बाद जो है, जो वेयर हाउसेस के अंदर जो मुझे शेल्फ अलॉट की गई है वहां पे मेरी प्रोडक्ट को शिफ्ट कर देगा, प्लेस कर देगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जी आप लोगों ने अपनी इन्वेंट्री भिजवाने से पहले शिपमेंट प्लान कैसे बनाना हो।